सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सब सेंटर पीएससी सीएससी टॉप 100 एमसीक्यू जो हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है एनएम 5272 वैकेंसी जो है उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक को लेकर क्लियर करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो है सब सेंटर और पीएससी सीएससी से एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे छोटा स्वास्थ्य इकाई है। तो इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट इन द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे छोटी जो स्वास्थ्य की इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो आप लोगों को भी पता है कि ना तो पीएससी होती है ना तो सीएससी होती है, ये होती है सब सेंटर। सब सेंटर जो कि 5000 की जनसंख्या को कवर करता है और इसमें 3000 की जो संख्या होती है वो हिली एरिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे 3000 की जो जनसंख्या होती है वो हिली एरिया जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसको कवर करता है। वहीं अगर 5000 की जनसंख्या की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र में कवर करता है। और इसमें जो होती है, इसकी जो हेड होती हैं वो एनएम होती हैं, एक्चुअली नर्स मिडवाइफ, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इकाई 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है, वो भी कौन सी सेवाएं, प्रसव की। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये क्या करता है कि ये स्वास्थ्य इकाई ऐसी है जो 24 घंटे प्रसव मतलब लेबर के लिए सेवाएं प्रदान करता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जटिल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होती है जिसमें 24 घंटे प्रसव और आपातकालीन देखभाल शामिल होता है। अभी लास्ट में मैं आप लोगों का इसका टेस्ट भी लूँगी, तो आप लोग बड़े ही केयरफुली वीडियो को देखिए जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी का प्राथमिक कार्य क्या होता है। कौन सा स्वास्थ्य इकाई जिला स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल और शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सब सेंटर होता है या फिर पीएससी होता है या फिर सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो देखिए शल्य चिकित्सा सेवाएं और जो विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी वाला हो जाएगा, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करता है कि जिला अस्पताल जिला स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल और शल्य चिकित्सा उपचार और जटिल चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब सेंटर में सामान्यतः कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। तो एक सब सेंटर जो कि 5000 की जनसंख्या को कवर करता है उसमें कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं। तो इसमें बात करें तो इसमें दो हेल्थ वर्कर होते हैं। दो हेल्थ वर्कर कौन कौन से होते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं और एक मेल हेल्थ वर्कर होते हैं। मेल हेल्थ वर्कर जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कहते हैं। और जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं उनको हम एनएम के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो दो होते हैं और वहाँ पे कितने लोग उपस्थित होते हैं, तो तीन होते हैं। एक जो दाई होती है जो स्वैच्छिक होती है, वीकली आती है और सफाई वगैरह करके जाती हैं। तो उस तरीके से पूछे तो तीन होते हैं और ऐसे अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो दो होते हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्वास्थ्य केंद्र इन पेशेंट सेवाएं और उन्नत निदान सुविधाएं प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो इन पेशेंट सेवाएं और उन्नत निदान सुविधा प्रदान करता है। तो वो सब सेंटर होता है कि कौन सा होता है, तो इन पेशेंट और जो उन्नत निदान सेवाएं कहते हैं, जिसको एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटी कहते हैं। एडवांस जो सेवाएं देता है वो ना तो सब सेंटर दे सकता है, ना ही पीएससी दे सकता है, ना ही सीएससी दे सकता है, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं उपस्थित रहती हैं कि एडवांस और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दे सके। तो ये कौन करता है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7वें नंबर, गांव स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्य संदर्भ की इकाई कौन सी है? विच इज़ द मेन रेफरल यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर एट द विलेज लेवल। तो देखिए विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पे सब सेंटर ही होता है, PSC CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो उसमें अगर विशिष्ट सेवाओं की बात करें तो विलेज लेवल में अगर हम विलेज की बात तुरंत मुख्य रूप से पहुँचेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे? तो हम PSC में ही पहुँच सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? PSC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य कार्य करता है? कौन सा ऐसा स्वास्थ्य इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का प्रमुख कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ यूनिट्स हैज द प्राइमरी रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन इन रूरल एरियाज? तो इसमें भी ऑप्शन सेम ही है, सब सेंटर है कि PSC है या CSC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो जहाँ रूरल की बात करें, गांव एरिया की बात करें, वहाँ पे जो मुख्य संवर्धन की इकाई होती है वो सब सेंटर ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो सब सेंटर मुख्य रूप से रोग की रोकथाम, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है। सब सेंटर आर प्राइमरी फोकस्ड ऑन डिजीज प्रिवेंशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड प्रमोटिंग बेसिक हेल्थ सर्विसेज एट द ग्रास रूट्स लेवल होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सब सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस इकाई में आपको प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट फॉर मेजर इलनेस? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इकाई है जिसमें आपको किसी ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत है, तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो देखिए सब सेंटर पे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब सेंटर पे कोई डॉक्टर होते नहीं हैं। वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे बस एनएम होती है। और PSC की बात करें तो PSC पे भी इतने स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं बस कॉमन बीमारियों के इलाज के लिए। CSC पे भी नहीं मिलते हैं। तो अगर बात करें कि विशेषज्ञ की किसी भी बीमारी के स्पेशलिस्ट की, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, ऑर्थोलॉजिस्ट हो गए, तो इन लोगों की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिला अस्पताल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे कि शल्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपोडिक्स होते हैं जो जटिल चिकित्सा स्थितियों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः PHC से गंभीर चिकित्सा स्थितियों का इलाज करता है? कौन सा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो सामान्यतः, जैसे कि PHC में अगर कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे पहले PHC के बाद आप उस पेशेंट को लेकर जाएंगे? तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सेंटर्स टाइपिकली हैंडल्स मोर सीरियस मेडिकल कंडीशन देन अ PHC? देखिए जब कोई भी कंडीशन आता है, पहले की छोटी मोटी अगर बीमारी रहती है तो सब सेंटर पर इंसान लेकर जाता है, फिर सब सेंटर पे नहीं ठीक होता है तो PSC पर जाता है, PSC से नहीं ठीक होता है तो कहाँ पे जाता है? CSC पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CSC। और कोई भी बीमारी अगर CSC से नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे? तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नहीं ठीक हो रहा है, कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फिर आप उसको मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करते हैं। ये होता है स्टेप बाय स्टेप बीमारियों का इलाज करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वास्थ्य इकाई मुख्य रूप से बच्चों को टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो मुख्य रूप से बच्चों में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? विच हेल्थ यूनिट्स इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू चिल्ड्रन? तो देखिए इम्यूनाइजेशन हुआ या फिर सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के टीकाकरण की बात करें तो एनएम ही टीकाकरण करती हैं, और एनएम की पोस्टिंग कहाँ होती है? एक सब सेंटर पे होती है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सब सेंटर होगा। सब सेंटर पे ही इम्यूनाइजेशन का मेन मुद्दा जो होता है, मेन फोकस टीकाकरण का, वो सब सेंटर पे ही होता है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सब सेंटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब सेंटर के लिए लगभग कितनी जनसंख्या की देखभाल की जाती है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कैचमेंट पॉपुलेशन फॉर अ सब सेंटर? तो देखिए इसमें जो आंसर है ना वो गलत है।
तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है एक सब सेंटर। अगर बात करें कि हिली एरिया में, तो हिली एरिया में 3000 की जनसंख्या कवर रहती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वहाँ की जनसंख्या मतलब कम होती है? तो देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे चलने में कठिनाई होती है। तो चाहे वो एनम हो गई या फिर जितने भी लोग हैं, जैसे कि बच्चे हो गए या फिर गर्भवती महिला हो गई जो टीकाकरण करवाने आ रही हैं, तो वो पहाड़ी क्षेत्र पे ज़्यादा दूरियां नहीं तय कर सकती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ 3000 की जनसंख्या पे ही सब सेंटर को स्थापित किया जाता है। वही मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र पे चलने में आसानी होती है, इस वजह से 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर को स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन 3000 से 5000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला अस्पताल में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग एट अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? तो अभी जैसे कि हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं कि जिला अस्पताल में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो जिला अस्पताल जो होता है उसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। स्पेशलाइज्ड क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी रोग होती हैं उनकी स्पेशलिस्ट वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इस वजह से वहाँ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। जिला अस्पताल में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि शल्य चिकित्सा हो गई, गहन देखभाल हो गया और उन्नत निदान हो गया। तो जैसे कि आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक दवाओं और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? विच हेल्थ यूनिट्स इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजरिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड मेडिसिन इन रूरल एरियाज? तो यहाँ अगर बात किया होता कि टीकाकरण की, तो टीकाकरण में हम लोग लगाते हैं सब सेंटर, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि दवाओं की। तो दवाओं की जो सुविधा होती है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे पहली दवा की जहाँ आपको सुविधा मिलेगी तो वो मिलेगी पीएचसी पर। पीएचसी की फुल फॉर्म की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और यहाँ पे जो होता है 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पे स्थापित किया जाता है। 20,000 की जो जनसंख्या रहती है वो पहाड़ी क्षेत्र पर रहती है, और 30,000 की जो जनसंख्या रहती है वो मैदानी क्षेत्र में रहती है। सीएससी की बात करें तो सीएससी जो होता है 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। सेम इसमें भी वही है कि 80,000 की जो जनसंख्या होती है वो हिली एरिया में रहती है, और 1,20,000 जो जनसंख्या होती है वो मैदानी क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएचसी में औसतन कितने कर्मचारियों की नियुक्ति होती है? व्हाट इज़ द एवरेज स्टाफिंग एट पीएचसी? तो पीएचसी में कितने स्टाफ होते हैं? तो पीएचसी में जो स्टाफ होते हैं वो 5 से 10 हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे उपस्थित होते हैं, जिसमें कि एएनएम भी होती हैं और स्पेशलिस्ट भी। स्पेशलिस्ट तो यहाँ पे नहीं होते, स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं। और जो स्वैच्छिक कर्मचारी हैं वो सबको भी लेकर 5 से 10 कर्मचारी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जिस तरीके से पीएचसी रहती है, जैसे कि 30,000 की जनसंख्या पे है या फिर 20,000 की जनसंख्या पे है, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन का रिविजन कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन आज हमने देखा है, तो 15 क्वेश्चन का हम फटाफट रिविजन करते हैं, ठीक है। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे छोटा स्वास्थ्य इकाई है? आंसर आप लोग बताइए। सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? तो इसका राइट ऑप्शन सब सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इकाई 24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो 24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करती है? राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग सोच के बताइए। और कितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, पढ़ने के बाद आपने 15 क्वेश्चन पढ़ा है, और 15 क्वेश्चन में से आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और जितने भी आप कर पा रहे हो सही उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीएचसी, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर प्राथमिक कार्य क्या है? तो सीएचसी जो है, पीएचसी जो है, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य आप लोग बताइए ऑप्शन में। तो इसका प्राथमिक कार्य जो है प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वास्थ्य इकाई जिला स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल और शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? इसको मैंने अभी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, तो ये तो आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। एक सब सेंटर में सामान्यतः कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं? तो एक सब सेंटर में कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं? तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 हेल्थ वर्कर्स होते हैं। कौन सा स्वास्थ्य केंद्र इन पेशेंट सेवाएं और उन्नत निदान सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है?
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। गांव स्तर पर विशिष्ट चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्य संदर्भ इकाई कौन सी है? विशिष्ट की बात कर रहा है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की बात कर रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन PSC हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का प्रमुख कार्य करता है? तो स्वास्थ्य संवर्धन का जो प्रमुख कार्य करता है वो सब सेंटर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इकाई में आपको प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे? विशेषज्ञ जहां बात कर दें वहां आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? वहां आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः PHC से गंभीर चिकित्सा स्थितियों का इलाज करता है? PHC के बाद कौन सा आता है? तो PHC के बाद ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है सबसे CSC, ठीक है, तो आपको इसमें CSC लगाना है। कौन सा स्वास्थ्य इकाई मुख्य रूप से बच्चों को टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन सब सेंटर हो जाएगा। एक सब सेंटर के लिए लगभग कितनी जनसंख्या की देखभाल की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो रॉन्ग दिया है, मीन्स आंसर जो दिया है वो गलत दिया है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले मैंने बताया है कि कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। जिला अस्पताल में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है? आपने ऑलरेडी आंसर देख लिया है तो फिर पूछने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ग्रामीण क्षेत्र बोले और वो भी बोले कि ड्रग्स की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है? उसमें PSC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSC में औसतन कितने कर्मचारियों की नियुक्ति होती है? तो PHC में औसतन कितने कर्मचारियों की नियुक्ति होती है? तो 5 से 10 हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति होती है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। इसी तरीके से हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जिससे आपको CSC PSC सब सेंटर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।